आज से 20-25 साल बाद जब हमारे बच्चे हमारे देश की बहाली को लेकर हमसे पूछेंगे तो हम उनको बताएंगे कि जो दुख हमें इस भ्रष्ट सरकार ने दिए, नोटबंदी दी, जीएसटी की मार दी, महंगे से महंगी सीएनजी दी, एलपीजी सिलेंडर महंगा दिया, अंधभक्त दिए, ऐसी सरकार को हम लोग झेलते रहे थे। इसलिए आज तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, क्योंकि हमारे देश को एक ऐसा कमजोर विपक्ष मिला है जिसे ये तक नहीं पता है कि हमें चुनाव कैसे लड़ने हैं। ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं, राहुल गांधी जी और देश के हर एक विपक्ष की पार्टी के लिए। जब बात आती है लोकसभा के इलेक्शन की, आप सब एक साथ एकजुट होकर खड़े हो गए और इंडिया गठबंधन के नाम से आपने एक गठबंधन बनाया। और उसके बाद जैसे ही बात विधानसभा की आती है तो मूर्खों की तरह दिल्ली का बेटा, बंगला की बेटी और ना जाने कहां का क्या क्या बन जाते हैं। जब आप विधानसभा और लोकसभा दोनों को समान रूप से लड़ेंगे तब आप जीत पाएंगे ऐसी सरकार से। और आप माने या ना माने, इस देश को बर्बाद करने में मीडिया, जुडिशरी, अंधभक्त, इन लोगों का हाथ तो बहुत बाद में है। इन लोगों का हाथ आप लोगों के बाद में है। जब आपको चुनाव लड़ने हो तो अपना घमंड साइड में रखकर दिल्ली का बेटा बनकर नहीं, दिल्ली का सेवक बनकर आपको चुनाव लड़ना चाहिए था केजरीवाल जी। और बांग्ला की बेटी, बंगाल की बेटी, बंगाल की शेरनी बनी थी जो ममता बनर्जी, वो इसी वजह से हारी हैं। एक बार आकलन कीजिएगा अपनी हार का। जब हम अपने बच्चों को हमारे देश पर आई हुई तकलीफों के बारे में बता रहे होंगे तो शायद आप जैसे लोग जो विपक्ष में बैठकर हमारी आवाज को बुलंद नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को गुनहगार जरूर बताएंगे। अगर आपको ये बात अभी भी समझ में नहीं आई तो विश्वास मानिए, आप जीवन भर विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। सच्चाई के लिए भूख हड़ताल करने वालों को बस के नीचे कुचला गया। दलालों के साथ सांठ-गांठ करके अधिकारियों ने बैंक में फ्रॉड किया और जनता के 3,500 करोड़ रुपए लूट लिए। ओफो, लेकिन इन सब चीजों का इससे क्या संबंध? सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है।